हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वरदाराम व्याख्याता स्कूल शिक्षा आप सभी का अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की शुरू करने जा रहे हैं और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमारी ये कैप्सूल सीरीज रहेगी। जिस तरीके से हमने हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इसी तरीके से हमारी ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास आज से स्टार्ट होने जा रही है और इसमें कैप्सूल सीरीज टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, रिक्त स्थान, ऑब्जेक्टिव टाइप के मैप और सारे प्रश्न जो है वो हम शामिल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ब्लूप्रिंट के आधार पर इसके जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं उससे। तो देखो पहला प्रश्न हम एक मानचित्र से शुरुआत करेंगे। भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशी रियासतों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर देखो कुछ देशी रियासतें दी गई है, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, मैसूर है, जम्मू कश्मीर है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, मैं राइट करता जा रहा हूँ रेड पेन से। त्रावणकोर है, ग्वालियर है, कोच्चि है, उसके बाद बांसवाड़ा है, फिर भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, अजमेर, किशनगढ़, बनारस, उसके बाद त्रिपुरा, रामपुर आदि आदि। तो हम भारत के मानचित्र में अच्छी तरह से आपको इसे देख लेना बच्चों। इसी में से आपका प्रश्न जो है वो बनेगा तो वो यहीं से आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे है ना एक एक टॉपिक के हिसाब से जब ये कंप्लीट करेंगे तो मैप जहाँ जहाँ से बन सकता है वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पे हैदराबाद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें सबसे पहले देखना है हैदराबाद। तो हैदराबाद को अगर हम देखते हैं तो बच्चों ये आप यहाँ पे देखोगे, ये रहा हैदराबाद, ठीक है। ये हैदराबाद है आंध्र प्रदेश में। और अब इसको जो है ना यहाँ से आप मैप में जब भरते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि आंध्र प्रदेश के अब 2 राज्य बना दिए हैं, तेलंगाना और आंध्र। तो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में आ गया है। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ बच्चों जूनागढ़ जो है वो गुजरात में आता है। तो गुजरात में आप यहाँ पे देखेंगे, ये रहा समुद्र तट पर, ये गुजरात जो है ना, यहाँ से ये आप देख रहे हैं ये गुजरात है। और इस गुजरात में यहाँ पर जूनागढ़ आपको दिख रहा है, ये राइट। आप अच्छी तरह से इसे नोट करेंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा मैसूर है। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैसूर जो है वो कर्नाटक में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैसूर आपका रहा। उसके बाद जम्मू कश्मीर सभी को पता है भारत का उत्तरतम राज्य है, ये रहा जम्मू कश्मीर राज्य। आप यहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर भर देते हैं तो आपका सही हो जाएगा और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा त्रावणकोर है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5वां नंबर। और त्रावणकोर जो है वो केरल में पड़ता है, यहाँ पे त्रावणकोर है, ये लास्ट में दक्षिण भारत में केरल राज्य में। फिर उसके बाद ग्वालियर है बच्चों। तो ग्वालियर आप सभी जानते हैं एमपी में पड़ता है ग्वालियर। और यहाँ पे हम देखेंगे ग्वालियर जो है वो बच्चों एमपी में यहाँ पर पड़ेगा, ग्वालियर है ना। ये जो राइट आप कलर देख रहे हैं यहाँ पे देखो, ये ग्वालियर भरा हुआ है, ये ग्वालियर यहाँ से भरा हुआ है। उसके बाद ग्वालियर के बाद फिर हम कोच्चि देखेंगे। एक बार फिर से हम केरल में चलेंगे और कोच्चि जो है वो यहाँ पर है, ये रहा आपका कोच्चि। तो आप देख लो, हमने केरल में 2 हो गए हमारे, कोच्चि और त्रावणकोर। उसके बाद कर्नाटक में मैसूर, तेलंगाना में हैदराबाद, उसके बाद गुजरात में हो गया जूनागढ़, एमपी में हमारा हो गया बच्चों ग्वालियर और उत्तर में हो गया जम्मू कश्मीर। कुछ और है जो हम देख लेते हैं। बांसवाड़ा आप सभी को पता है, बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान में, यहाँ पर बांसवाड़ा है, यहाँ पे ये बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम राज्य। उसके बाद भरतपुर भी राजस्थान में बच्चों, अलवर और भरतपुर, या नीचे भरतपुर है और ऊपर अलवर है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद बीकानेर, ये रहा बीकानेर, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में बीकानेर स्थित है। उसके बाद बूंदी है बच्चों, कोटा बूंदी, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये रहा बूंदी। और उसके बाद फिर हमारा है बच्चों अजमेर। तो राजस्थान के सेंटर में है ना, राजस्थान का हृदय ये अजमेर, और अजमेर के पास पड़ता है किशनगढ़, यहाँ पे रहा किशनगढ़। उसके बाद बनारस बच्चों यूपी में चलेंगे और यूपी में ये रहा बनारस। अगला नेक्स्ट हमारा जो अगला है बच्चों वो है त्रिपुरा, ये रहा भारत का त्रिपुरा, आप यहाँ ध्यान देंगे। जो पूर्व में है, पूर्व में त्रिपुरा है। और फिर रामपुर है 18 नंबर पे। और मणिपुर देखेंगे आप, यहाँ पे मणिपुर हो गया हमारा। और इस तरीके से रामपुर वापस उत्तर प्रदेश में चलेंगे, ये रहा रामपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ये रहा रामपुर। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो भारत की रियासतें थी, देशी रियासतें, उनको हमने देखा है। विशेष करके राजस्थान की सबसे ज़्यादा देशी रियासतें हमने कवर करी हैं।
आइए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं इसी टॉपिक के। दूसरा हमारा प्रश्न है कि सन 1960 में मुंबई राज्य का विभाजन करके कौन कौन से दो राज्यों का निर्माण किया गया था। तो एक तो सन याद रखना है, 1960 में मुंबई का विभाजन हुआ था और मुंबई का विभाजन करके दो अलग अलग राज्य बनाए भाषा के आधार पर बच्चों। जहाँ पे गुजराती भाषा बोली जा रही थी उस राज्य को गुजरात नाम दिया, और मराठी भाषा जहाँ पे ज़्यादा बोली जा रही थी उसको महाराष्ट्र नाम जो है वो दिया। इस तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में मुंबई राज्य को अलग करके बनाया गया, 1960। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है तीसरा कि वर्तमान भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी फिलहाल भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छी तरह से याद करना इस प्रश्न को, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट प्रश्न है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाया तब जाकर के सर्वप्रथम चुनाव हुए थे। तो बच्चों मणिपुर में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया था। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के आधार पर किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध हुए थे। तो भाई मद्रास में, है ना, तमिलनाडु या मद्रास प्रांत जिसे पहले मद्रास कहते थे, यहाँ पर भाषा के आधार पर सबसे पहले विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। हिंदी भाषा का विरोध किया गया था यहाँ पे, तो राइट आंसर रहेगा मद्रास राज्य। छठा प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, देखो एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था, अभी प्रश्न यह है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो बच्चों 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था, याद रखना है, सन याद रखोगे। और ये थी हमारी पहली क्लास जिसमें हमने शुरुआत करी, और अब ये क्लास रूटीन आपको डेली शाम को 7 बजे मिलेगी और हम कंप्लीट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसी तरीके से हमारी सुबह 7 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है, शाम को 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, शाम को 8:15 बजे हमारी हिंदी कंपलसरी की लाइव क्लास होती है, सुबह 6 बजे हमारी इंग्लिश कंपलसरी की लाइव क्लास होती है। तो ये सारी क्लासें बच्चों आपको हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिल रही हैं। आप टॉपर बनना चाहते हैं तो हमारी सारी क्लासेस को देखते रहें। बाकी हमारे सारे लिंक्स जो है, हमारे ऐप का लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।